बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ मोनस इलाही की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने RO और अपनी ट्रिब्यूनल के कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। ताहम अदालत ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को दोनों हल्के NA 164 और PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। मोनस इलाही ने NA 64, 69 और PP 32, 34 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को चैलेंज किया था। और अब आपको बताएं कि हैदराबाद के इलाके पक्का किला में मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुलजमान की अभी तक शनाख्त न हो सकी। जख्मी मुलजमान सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं। पुलिस के मुताबिक मजीद तफ्तीश की जा रही है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि रत्तू डेरू में स्याहकारी का इल्जाम लगाकर शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। वाकया मीरल झकरा मोहल्ला में पेश आया। मुलजिम अली नवाज जलवानी ने अपने भाई से मिलकर बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मकतूला की वालदा ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। खबर शामिल करें मुरीद शाख से। आपको बताएं कि गिरफ्तार साथियों की रिहाई के लिए लिठानी गैंग की कार्रवाई। अंधाधुंध फायरिंग, गोलियों की गूंज से इलाका लरज उठा। दर्जनों डाकू ने 3 सगे भाइयों को अगवा कर लिया। इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। शहरियों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। अगवा होने वालों में 3 सगे भाई अल्लाह यार, मोहम्मद यार और अल्लाह दिता दश्ती शामिल हैं। गुरसा का कहना है कि लिठानी गैंग के सरगना मीरो लिठानी ने कॉल करके धमकी दी है, अगर खमरा पुलिस ने हमारे साथ फाहद लशारी और बनु लिठानी को रिहा ना किया तो तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया जाएगा। मुखबियों के गुरसा ने फौरी तौर पर मुखबियों की बाजियाबी का मुतालबा किया है। पुलिस का कहना है कि मुखबियों की बाजियाबी के लिए भारी नफरी तलब कर ली, रेंजर से भी मदद तलब कर ली है। रत्तू डेरू में सुन्नी इलेक्शन कमेटी की जानिब से अलामा मसूद रहमान उस्मानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। हाफिज अब्दुल गफ्फार फरूकी, गुलाम सदीक जान हैदरी, मीर नादिर हुसैन सदीकी का कहना था कि अलामा मसूद रहमान उस्मानी के कातलों को गिरफ्तार किया जाए, वरना मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। ठट्टा के तारीखी स्कूल गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल मकली में DO प्राइमरी निजामुद्दीन खडानी ने हैंडपंप लगाकर पानी का मसला हल करवा दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी निजामुद्दीन खडानी ने स्कूल का दौरा किया। प्रिंसिपल जैनब शाहीन और उस्तादिजा की तारीफ की। बोले तुलबा को बेहतरीन तालीम दी जा रही है। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि रानीपुर में कौमी शाहराह पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त शफीक मुगल के नाम से हुई। जाँ बहक शख्स हंगरूजा से रानीपुर अपने भाई के जनाजे में शरीक होने के लिए आ रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुन्नी राब्ता कौंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मौलाना मसूद रहमान उस्मानी शहीद के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सांगर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली की क्यादत सैयद अब्दुल समी शाह हैदरी ने की। सुन्नी राब्ता कौंसिल तालका सांगर के सदर सैयद अब्दुल मसीह शाह हैदरी, मुफ्ती अब्दुल तलहा हनफी, कारी मोहम्मद शफी बरोही, मौलाना कामिल, मौलाना अब्दुल वाहिद का कहना था कि मुल्क पाकिस्तान में ईरानी दहशत गर्दों ने मुल्क पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया है। गुज़िश्ता जुम्मा इस्लामाबाद में दिन दहाड़े सुन्नी उलमा के डिप्टी सेक्रेटरी हजरत मौलाना इलामा मसूद रहमान उस्मानी साहब को शहीद किया गया, जिसके कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं किए गए। हमें मजबूरन सख्त फैसले करने होंगे। नाजरीन, इलेक्शन के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि मुल्क भर की तनाव बाड़ों में भी इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। PS18 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार मीर शहरियार शर ने इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। सरदार मीर शहरियार खान की काजी हाउस रेयती आमद। काजी अरशद अहमद कोरी सरदार मीर शहरियार खान शर के हक में 10 बरदार हो गए हैं। इस मौका पर काजी अरशद अहमद कोरी ने कहा कि सरदार मीर शहरियार खान शर की मुकम्मल हिमायत करते हैं। शाहपुर चाकर के नवाही गांव जुमा खान जलवानी के करीब अहले इलाके ने वारदात करते हुए 2 डाकुओं को दबोच लिया। डाकू शहरी सराज जलवानी से मोटरसाइकिल छीन रहे थे। इलाका मकीन डाकुओं की खूब बरकत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजमान से तफ्तीश शुरू कर दी है।
मजीद आपको बताएं कि मटियारी में इलेक्शन करीब आते ही सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। मटियारी के अबर असवानी बरादरी की जानिब से NA 216 से लीगी उम्मीदवार बशीर मेमन, PS 57 से GDP के उम्मीदवार सैयद जलाल शाह जामोद की मौन में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में पीपल्स पार्टी से वाबस्ता PS 57 के उम्मीदवारों और वडेरों गुलाम शबीर अबरू और नाना नवीज समूह बरादरी समेत नून लीग और GDA के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। खबर शामिल करने उकाड़ा से आपको बताएं कि फूड सेफ्टी टीम ने मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा। दौरान चेकिंग केमिकल्स की मिलावट करके जाली दूध तैयार किया जा रहा था। 1000 लीटर दूध के मौका पर लिए गए सैंपल फेल पाए गए। जाली दूध तल्फ करके मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करके एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि जालसाजी माफिया का हर हरबा नाकाम बनाएंगे। अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी। मिलावट माफिया माशरे के नासूर से ऐसे नासूर जेल के हकदार हैं। इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। उनके खिलाफ टेकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। खुशाब में मुस्लिम लीग नून पंजाब की नायब सदर सुमेरा मलिक ने NA 88 से कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। पार्टी ने साबिक MNA मलिक शाकिर बशीर अवान को टिकट जारी कर दिया। सुमेरा मलिक ने अपने सपोर्टरों को इजलास बुलाया जिसमें फैसला किया गया कि सुमेरा मलिक चूंकि 25 साल से इस हलके से इलेक्शन लड़ रही हैं, जबकि मुल्क शाकिर बशीर अवान अपना हलका छोड़कर पहली मरतबा इस हलके में आए हैं, लिहाजा वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अब उन्होंने इस हलके से कागजात वापस लेकर एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। मेरे हाथ पांव बंधे हैं और लिहाजा मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकती। गुजरात गांव कोट मत्ता से लापता होने वाली बेवा खातून और एक शख्स की लाशें नहर से मिल गई हैं। कमर वराइश गुज़िश्ता एक हफ्ते से लापता था, जिसकी रिपोर्ट थाना मंगोवाल में दर्ज थी। कोट मता केर हाशमी बीवी अनासिर बीवी इसी रोज से लापता थी। मकतूल कमर वराइश को 4 गोलियां मारकर कत्ल किया गया, जबकि मकतूला अंसर बीवी को गला दबाकर कत्ल किया गया है। दोनों मकतूलेन को आपस में ताल्लुकात चल रहे थे। खबर शामिल करें पत्तोकी से आपको बताएं कि जामिया मस्जिद में जमातुल अहले हदीस के ज़ेर एहतमाम तबलीगी और इस्लाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी मौलाना अख्तर सदीक ने इस्लाम में औरत के मकाम के उन्वान पर रोशनी डाली। मौलाना अख्तर सदीक का कहना था कि इस्लाम ने औरत को जो मकाम अता किया, बदकिस्मती से हमारे माशरे में औरत को वो मकाम नहीं दिया जाता। जिस माशरे में बहन, बेटी और माँ की अजमत को नजरअंदाज किया जा रहा है, नई नस्ल की तरबियत इंतहाई जरूरी है। खबर शामिल करें मुजफ्फरगढ़ से आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। मुजफ्फरगढ़ के 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। NA 175 से जमशेद दस्ती, NA 176 से हुमैरा अहमद खान को टिकट जारी कर दिया गया है। NA 177 से मौजम जतोई और NA 178 से कयूम जतोई उम्मीदवार होंगे, जबकि PP 278 से जाम मोहम्मद यूनस, PP 269 से राशिद नदीम खलंग, PP 70 से इस्माइल भट्टा उम्मीदवार होंगे। PP 271 से इमरान धनोतर, PP 272 से राना मनान साजिद, PP 273 से दाऊद खान जतोई, PP 274 से शहदाद रसूल बख्श, PP 275 से आमना शमसी का नाम कंफर्म कर दिया गया है। खपरू में राजर हाउस पर GDA की जानिब से NA 209 और PS 41 से इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया गया। NA 209 के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद खान जुनेजो और PS 41 के नामजद उम्मीदवार काजी शमसुद्दीन राजर समेत हर जमात के लोगों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत। खिपरो के राजड़ हाउस पर GDA की जानिब से NA 209 और PS 41 की इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया गया। NA 209 GDA के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद खान जुनेजो और PS 41 पर GDA के नामजद उम्मीदवार काजी शमसुद्दीन राजड़ ने इलेक्शन मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर साबका तारका नाजिम खुदाबख्श दर्श मोहम्मद खान मगरियो, खलीफा मोहम्मद याकूब राजड़, फंक्शनल मुस्लिम लीग खिपरो के सदर शौकत हिंगोरजो, खिपरो सिटी के सदर मोइन मुखी, डॉक्टर गोविंद राम, डॉक्टर रतन कुमार, आमिर लाकत कायम खानी, महफूज खान कायम खानी, नूरमंद कुमार समेत दीगर ने खिताब किया। हमारा इफ्तिताह इलेक्शन के हवाले से बाज़ाब्ता हो गया और हम परसों से बिल्कुल वर्क वगैरह भी शुरू कर रहे हैं। हर UC वाइज इंशाल्लाह हम उनके पास जाएंगे। हम उसमें पूरी उम्मीद है। मोहम्मद खान एक सिंध की जानी मानी पहचानी शख्सियत है और उनकी लोगों से उठना बैठना बहुत अच्छा है और बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। आपको इलेक्शन के रिजल्ट में ये नज़र आ जाएगा। सियासत पहले थी खिदमत, अब हो गया कारोबार। मैं कारोबार नहीं करना चाहता। इंशाल्लाह हमारी तो फतह है सांगड़ की। नई तकबंदी जेका इलेक्शन कमीशन पाण कई हुई उहा बिल्कुलु न्यूट्रल कई। बाद में असां चवंदा पीपल्स पार्टी जे चवण ते ठही वई
बहरहाल असां इलेक्शन वठंदा असां उते बि आवाम लाइ हेॾी असांखे उमेदु आहे असांजी आवाम उहा वोट ॾींदी ऐं पीपल्स पार्टी जेका कारकर्दगी आहे उनखे उहो तकबंदी में फिराइनि केॾांहुं फिराइनि लेकिन आवाम उन्हनि खे उहो पंहिंजो उनजो हिसाब किताब वठंदी उन खां। आप खुद समझें कि जो शख्स 15 साल पीपल्स पार्टी में रहा, मोहम्मद खान जुनेजो, 15 साल वो पार्टी हुकूमत में थी, आज अगर वो पीपल्स पार्टी छोड़ के यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब उसने ये महसूस किया है कि पीपल्स पार्टी किसी तरह से भी सिंध के हक में बेहतर नहीं है। उसने सिंध की तालीम तबाह की है, सिंध में सेहत की कोई सहूलत नहीं है, सड़कों की कोई सहूलत नहीं है, बेरोज़गारी उरूज पर है। तो इन सारी चीज़ों को देख कर ही लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। प्रोग्राम में सिटी कीपरों के शहरियों समेत हुर जमात के मुरीदों और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन फजल मरानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत को कलात में इंतखाबात 2024 के लिए सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। कौमी और सूबाई नशिस्तों पर कौम परस्त और मजहबी जमात के उम्मीदवारों के माबैन कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। NA 261 से अब तक 51 उम्मीदवार मैदान में आ गए। PB 36 और 41 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। NA 261 से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नवाब सनाउल्लाह खान ज़ाहरी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर जान मेंगल, जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर सेनेटर मीर कबीर खान मोहम्मद और BNP के अवामी सदर सेनेटर रिटायर्ड मीर इस्तारुल्लाह खान ज़ाहरी में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। बेरा में मवेशी चोर गिरोह मुतहरिक हो गया। हाथीवंड में जमींदार के 28 लाख मालियत के जानवर चुरा कर ले गए। एक माह के दौरान मवेशी चोरी की 5 से ज्यादा वारदातें हुई। थाना भेरा पुलिस मवेशी चोर गिरोह को पकड़ने में नाकाम हो गई है। जमींदार करोड़ों के जानवरों से महरूम हो गए। आज ही पंजाब से पुलिस की नाअहली का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि खानका डोगरा में तहसील इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की हिदायत के बावजूद भल सफाई मुहिम शुरू न हो सकी। शहर के अंदरून से गुजरने वाले में सीम नाले की सफाई गुज़िश्ता कई सालों से नहीं हो सकी है। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं कि मंडी भावुद्दीन चाय फरोश वाले की अनोखी शादी की तकरीब नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट पाकिस्तान मुस्तफा जमाल काजी की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। इस मौके पर पंजाब पुलिस और पासपोर्ट डिपार्टमेंट के माबैन वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद फरोग देने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DG पासपोर्ट ने पंजाब पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए IG पंजाब की काविशों को सराहा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि पंजाब पुलिस संगीन जराइम में मतलूब खतरनाक मुजरिमान तक रिसाई के लिए पासपोर्ट डिपार्टमेंट से ताउन को फरोग देगा। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस और पासपोर्ट ऑफिस के माबैन डाटा का तबादला होगा। पंजाब पुलिस खतरनाक इश्तिहारी और मतलूब मुजरिमों का डाटा पासपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ शेयर करेगा। पासपोर्ट डिपार्टमेंट के डैशबोर्ड पर फराहम करदा डाटा के जरिए संगीन जराइम के मुजरिमान की गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। पासपोर्ट डिपार्टमेंट के ताउन से बैरून मुल्क फरार की कोशिश करने वाले मुजरिमों की सरकोबी यकीनी बनाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने DG पासपोर्ट मुस्तफा जमाल काजी को पंजाब पुलिस की यादगारी शील्ड पेश की और उन्हें शोधा और गाजी वॉल सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी करवाया। और नाजरीन डेडलाइन से कबल अवामी मंसूबों की तकमील का मिशन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सूबाई वजीर कंटेनर में शिफ्ट हो गए हैं। वजीर आला मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर सूबाई वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर ने बंद रोड कंट्रोल वर्ल्ड एक्स प्रोजेक्ट के साइट पर कंटेनर में बेड लगवाकर आरजी रिहाइश इख्तियार कर ली है। असफर अली नासिर सुबह दोपहर शाम और रात गए मंसूबों की निगरानी में मसरूफ अमल है। मंसूबे की तकमील तक वो कंटेनर में ही रिहाइश रखेंगे। सूबाई वजीर असफर अली नासिर ने रात गए प्रोजेक्ट का दौरा तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। उन्होंने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जबकि कमिश्नर लाहौर, चीफ इंजीनियर LDA, कॉन्ट्रैक्टर और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए तरक्याती मंसूबे जारी। DC लाहौर की हिदायत पर मंसूबों की निगरानी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने
फील्ड में मॉनिटरिंग की। एडिशनल कमिश्नर जनरल शोजैन और वस्तरू और चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद ने तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शोजैन वस्तरू ने मॉडल टाउन लिंक रोड का इत्तफाक इस्तेमाल पर जारी काम का मुआयना किया। उन्होंने जोनल अफसर और कॉन्ट्रैक्टर को दिन रात काम जारी रखने की हिदायत की है। उन्होंने बताया कि बल्दिया उस्मा लाहौर की जानिब से शहर में 214 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी रखेगी। उम्मीदवार पीपी 169 अहमद सुलेमान बलोच की तराजू इंतखाबी मुहिम जारी है। नाजिम इंतखाब NA 128 मोहसिन बशीर कंपेन इंचार्ज पीपी 169 जहांगीर इलेक्शन कंपेन मुहिम का हिस्सा बने। अहमद सुलेमान बलोच ने बहरान ब्लॉक इकबाल टाउन में अहले इलाका से मुलाकात की और तराजू के लिए हिमायत मांग ली है। मजीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार पीपी 169 अहमद सुलेमान बलोच की तराजू इंतहाबी मुहिम जारी व सारी। नाज़िम इंतहाब NA 128 मोहसिन बशीर कंपेन इंचार्ज पीपी 169 जहांगीर एसाद फयाज अहमद फैजी इस्माइल रजा अहमद तूर अबैद तूर यूथ लीडर हाफिज रिजवान मलक रिफाकत डॉक्टर यासर मोहम्मद नवाज अबैदुर रहमान नुमान सैयदुर रहमान मिसबाहुद्दीन मेहरान ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में अहले इलाका से मुलाकात की। फैज रोड ओल्ड मुस्लिम टाउन में अहले इलाका से मुलाकातें की। करनालपुर में अहमद उमैर जैन शाह लाला सफदर फरक इस्लाम चौधरी के हमरा मुलाकातें की। अहले इलाका से अपील कर रहे हैं तराजू ही मसाइल का हल है। अहमद सुलेमान बलोच का कहना था टूटी सड़कें हल्का में देखते हैं, लोग पूछते हैं कि ये सड़क कौन बनाएगा। सवाल ये अहम है, 10 साल तरीके इंसाफ की हुकूमत इस हल्का में रही, गालिम गलोच चोर चोर का शोर सुना, बस तरक्याती काम नहीं देखे हैं। मुस्लिम लीग हल्का में मुकाबले से भाग रही है। एक PTI के बगोरे को टिकट दिया, दूसरी काफ लीग के लोटे को टिकट दिया। मुस्लिम लीग ने वोट को क्या इज्जत दी दिलाई थी, वर्कर को इज्जत ना दिला सके। इन सियासी लुटेरों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। वाहिद हल जमात इस्लामी है जो कि मुल्क में करप्शन का खात्मा करेगी। नाजरीन, IPP के सीनियर रहनुमा सदर अब्दुल अलीम खान की NA 117 शाहदरा और PP 149 से टिकट इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दी गई है। IPP की लीगल टीम एडवोकेट अली रियाज, एडवोकेट शाहजहान और वजीर साजिद के हमरा टिकट जमा करवाई गई है। वकला बरादरी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। एडवोकेट अली रियाज का कहना था कि सबको आजमा लिया, अब IPP ही वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तान को अंधेरों से निकालकर तरक्की की राहों पर गामजन करेगी। अलीम खान वो वाहिद शख्स हैं जिसने हर इलाके में फ्री डिस्पेंसरीज बनवाई हैं। बेवाओं के लिए महाना अखराजात का बंदोबस्त किया गया। यतीम और बेसहारा बच्चों को तालीमी मदद दी जा रही है। उनका मजीद ये भी कहना था कि अब सियासत से काम होंगे। वकला बरादरी अलीम खान की क़यादत में अवामी खदमात के लिए हम्मा वक्त कोशा रहेगी। SSP सिदरा ऑपरेशन सिदरा खान के हुक्म पर चूंक पुलिस के SHO नासिर हमीद की डाला कल्चर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने वीगो डाला समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें गुलाम हैदर, मोहम्मद आदिल, गुलाम अब्बास, उमैर और जावेद अकबर शामिल हैं। मुलजमों से 4 ऑटोमेटिक राइफल्स और 200 से ज्यादा गोलियां बरामद की गयी। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान का ताल्लुक शाहपुर कांचरा से बताया जाता है, जो कि पाबंदी के बावजूद डाले में मुसल्ला होकर शहरियों को खौफ व हरास में मुब्तला कर रहे थे। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी और SSP सदर की जानिब से पुलिस टीम को नकद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। इजलास में तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशन और इंजीनियरिंग विंग के अफसरान शरीक हुए। गुफरान अहमद ने तरक्याती मंसूबों में काम की रफ्तार को मजीद तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि तमाम तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। बेशतर प्रोजेक्ट हर वक्त मुकम्मल होने पर MD वासा ने इत्मीनान का इजहार किया है। तरक्याती मंसूबों की तकमील के साथ ही मतलूबा जगह क्लियर करने के अहकाम जारी किए गए। मंसूबों में क्वालिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तमाम रोड साइड ड्रेन की बर वक्त डिसल्टिंग मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि डायरेक्टर्स अपने टाउन्स का सर्वे करें, तमाम रोड साइड ड्रेन खुले मेन होल्स के हवाले से अवामी शिकायत को अस-खुद मॉनिटर करें। तमाम मेन ड्रेन लाइन्स की डिस्टेलिंग शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।